वेलकम बैक टू द क्लास। मैं दिलीप सर स्वागत करता हूं आपका बीजी मिश्रा विद्या संकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज बच्चों आपके लिए लेकर आया हूं मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट टाइम पे बच्चों लास्ट वीडियो में हम सब ने क्या देखा था? हम सब ने टेंस क्या है, कितने टाइप का है, ये हमने क्लियरली देख लिया था। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के पहले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, ट्रांसलेशन के रूल्स क्या है, वो सारी बातें हम आज सीखने वाले हैं। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड, अंत तक वीडियो को देखें और आप अच्छी तरह से आज सीख जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या क्या गुण हैं वो देखते हैं। तो चलो बच्चों बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंदी नाम है वो है अनिश्चित वर्तमान काल। तो पहली बात आती है बच्चों यहाँ पर अनिश्चित क्यों, निश्चित क्यों नहीं, अनिश्चित क्यों? तो हमें पता है बच्चों कि जब कोई बात निश्चित ना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनिश्चित। तो यहाँ पर बच्चों बात क्या है कि यहाँ पर प्रेजेंट के साथ एक वर्ड जुड़ा है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। जो बात निश्चित ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित काल। तो इसीलिए डिफिनीशन परिभाषा पे ध्यान देते हैं। इस काल के वाक्यों से कार्य के पूर्ण होने या अपूर्ण रहने की बात निश्चित नहीं हो पाती है। मीनिंग काम पूरा हो गया है या अधूरा है यह बात सुनिश्चित नहीं होती है। जैसे मैं खाना खाता हूं तो क्या थाली से, प्लेट से खाना खत्म हो गया है या अभी है, वह निश्चित नहीं हो पाता है। मैं स्कूल जाता हूं तो मैं रास्ते में हूं कि स्कूल पहुंच चुका हूं, ये क्लियर नहीं हो पाता है, निश्चित नहीं हो पाता है। इसलिए बच्चों हम इसे क्या कहते हैं, अनिश्चित काल। इसीलिए इसकी परिभाषा है कि इस काल के वाक्यों से काम के पूरे होने या अधूरे रहने की बात निश्चित नहीं हो पाती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अनिश्चित काल। तो डिफिनीशन क्लियर। अब पहचान की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। कैसे हम पहचानेंगे कि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है या किसी अन्य टेंस में लिखा है? तो हम जानते हैं कि इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। राम जाता है, तुम खाना खाते हो, लड़के दौड़ते हैं, चिड़िया आसमान में उड़ती है, कुत्ता भौंकता है, वह गाता है, गाती है, रोता है, सोता है, गाता है, कुछ भी। अंत में ताते ती में से कोई भी एक वर्ड आया तो हमें समझ जाना है, पहचान जाना है वो कौन से टेंस का वाक्य है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है कि राजू रामायण पढ़ता है, तो अंत में हम क्या देख रहे हैं बच्चों, ता है आ गया, तो हमें पता चल गया ये कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो हमें पहचान भी पता चल गई, डिफिनीशन भी पता चल गई। अब आता है बात कि कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, कैसे अनुवाद करेंगे, हिंदी का अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो बच्चों हमें पता है कि ट्रांसलेशन के लिए यहाँ हमें 4 रूल्स पढ़ने होंगे। क्यों 4 रूल्स? क्योंकि हमें पता है बच्चों हर टेंस में 4 तरह के वाक्य होते हैं। कितने तरह के वाक्य? 4 तरह के वाक्य। कौन कौन से वाक्य? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। कैसे? वह जाता है, यह अफर्मेटिव वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। वह नहीं जाता है, निगेटिव नकारात्मक वाक्य है। क्या वह जाता है, वह कब जाता है, यह इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या वह नहीं जाता है, वह क्यों नहीं जाता है, यह है इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो बच्चों समझ में आया कितने तरह का सेंटेंस है? 4 तरह का, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो एक एक करके रूल्स, डिफिनीशन और एग्जांपल पर हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस की, सकारात्मक वाक्य की। जैसे राजू रामायण पढ़ता है, इसमें न तो बच्चों नहीं वाला शब्द है, न तो कोई सवाल वाला शब्द है, और एक खास बात है कि वाक्य के अंत में क्या आया है, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप आया है। तो इससे क्लियर है कि ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन के 2 रूल्स हैं। पहला रूल्स क्या है, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस में से कोई एक चीज जोड़ देते हैं। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस में से कोई एक चीज जोड़ते हैं। कंफ्यूजन है कि किसके साथ यस जोड़े, किसके साथ ईएस जोड़े। नाउ द पॉइंट इज हियर कि यदि वर्ब के अंत में ओ आया है, एक्स आ रहे, एक्सएच रहे, सीएच रहे, सी डबल एच रहे, डबल एस रहे, एसएस रहे, जेड रहे, तो क्या जोड़ते हैं बच्चों, ईएस। जैसे जीओ गो, गो के बच्चों अंत में क्या है, ओ, इसलिए हमको यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, ईएस। तब ये सेंटेंस, ये एक वचन की वर्ब बन जाएगी गोज। क्लियर है? दूसरी बात,
ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं। दूसरा रूल्स है आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, मतलब यहां पर हमको यस या यस नहीं जोड़ना है। एक वचन कर्ता के साथ यस यस जुड़ेगा और बहुवचन कर्ता के साथ यस यस नहीं जुड़ेगा। नाउ फार्मूले पे आ जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला एकदम आसान है। सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कर्ता एक वचन हो तो यस यस जोड़ना है और बहुवचन कर्ता हो तो यस यस क्या करना है, नहीं जोड़ना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस, ऑब्जेक्ट और अन्य चीजें। जैसे यही उदाहरण लिखा कि राजू रामायण पढ़ता है, तो बच्चों हमने कर्ता क्या लिख दिया, राजू। अब राजू एक वचन है या बहुवचन, हमें पता है कि राजू से एक बच्चे का बोल रहा है, राजू क्या है, एक वचन है। तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, और राजू एक वचन है तो इसलिए इसमें हमने क्या बढ़ा दिया, एस, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया में एस में से कोई एक चीज जोड़ेंगे। क्या पढ़ता है, रामायण। रामायण क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो राजू रीड्स रामायण। समझ में आया बच्चों। मैं रामायण पढ़ता हूं, आई रीड रामायण। क्यों, क्योंकि आई प्लूरल वचन है, प्लूरल है, बहुवचन है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं खेलता हूं, आई प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले, वे खेलते हैं, दे प्ले, वह खेलता है, ही प्लेस। वर्ड पे ध्यान देना, मैं खेलता हूं, आई प्ले, वह खेलता है, ही प्लेस। क्यों, क्योंकि ही एक वचन है इसलिए प्ले में क्या जोड़ना पड़ेगा, एस। वह खेलती है, सी प्लेस। ना अगर बहुवचन करता आ गया तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी, यस यस नहीं जुड़ेगा, ऑब्जेक्ट और अन्य चीज। जैसे यहाँ पर लिखा राजू रामायण पढ़ता है तो राजू रीड्स रामायण हो गया, लेकिन तुम रामायण पढ़ते हो, तुम का अंग्रेजी यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, इधर यस यस नहीं जोड़ना है, क्या पढ़ते हो, रामायण, यू रीड रामायण। तो इस तरह से हमें क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, कर्ता एक वचन होगा तो यस यस जोड़ना है, बहुवचन है तो नहीं जोड़ना है। अब दूसरी बात देखते हैं, अब दूसरे तरह के सेंटेंस की बात करते हैं। दूसरे तरह का सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। क्यों नकारात्मक वाक्य, क्योंकि वाक्य में जब नहीं शब्द आ जाता है तो वह क्या बन जाता है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य के दो रूल्स है। पहला है ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट बी वन, ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट बी वन, और आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट और बी वन आती है। आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट और बी वन आती है। कर्ता एक वचन का होगा तो डज नॉट बी वन लिखेंगे, बहुवचन का होगा तो डू नॉट बी वन लिखेंगे। इस तरह से हमें क्लियर हो गया कि हमारा एक वचन करता है तो हमको क्या यूज करना है बच्चे, डज। बहुवचन करता है तो डू। सब्जेक्ट डज आर डू, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अन्य चीजें। यहाँ पर ये है कि एक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सी एक वचन में क्यों नहीं जुड़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि डू में पहले से क्या जुड़ गया है, ईएस। ये एक वचन ऑलरेडी बना लिया गया है। तो वह, जैसे सवाल है कि एक उदाहरण है कि वह पतंग, वह गाना नहीं गाता है, वह गाना नहीं गाता, तो वह का अंग्रेजी क्या हुआ बच्चों, ही एक वचन है तो क्या आ गया, डज नॉट। गाने का अंग्रेजी क्या होता है, सिंग, क्या नहीं गाता है, गीत, अ सॉन्ग, ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तुम गाना नहीं गाते हो तो यू, तुम का अंग्रेजी क्या हुआ, यू प्लूरल है तो क्या है, डू नॉट। गाने का अंग्रेजी क्या हुआ, सिंग, क्या गाते हो, सॉन्ग, यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। वह गाना नहीं गाता है, he does not sing a song, तुम गाना नहीं गाते हो, you do not sing a song। मैं नहीं खेलता हूँ, I do not play, तुम नहीं खेलते हो, you do not play। वह नहीं खेलती है, she does not play। राम नहीं खेलता है, राम does not play। क्लियर है बच्चों। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य की। बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके के होते हैं। पहला तरीका कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के एकदम शुरू में आए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या वह पतंग उड़ाता है, तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के एकदम शुरू में आया, इसको बोलते हैं क्वेश्चन फॉर्म। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होगा तो उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया डज या डू से बनाएंगे। डज या डू को हमें एकदम वाक्य के शुरू में लिखना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अन्य चीजें, और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। उदाहरण देखो, क्या वह पतंग उड़ाता है, क्या वह पतंग उड़ाता है, तो वह एक वचन है इसलिए डज या डू में से हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ा, डज। वह की अंग्रेजी क्या, ही, उड़ाने की अंग्रेजी क्या, फ्लाई, डज ही फ्लाई, क्या उड़ाता है, काइट, क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा है WH इंट्रोगेटिव, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जैसे तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो हम देख रहे हैं है तो प्रश्नवाचक वाक्य, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। उसके लिए फार्मूले में बच्चों देखो क्या लिखा है, WH वर्ड। क्यों WH वर्ड, क्योंकि जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया, क्या, क्यों, कौन, कब, कहां, कैसे,
व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई सब में क्या आता है W और H। हाउ में क्या आता है HW। तो HW हो या WHO हो उसे एकदम शुरू में लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया डज डू, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अन्य चीजें। उदाहरण देख ले, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है व्हाई। तो सबसे पहले हम लोग लिख दिया व्हाई। अब करता तुम है, तुम बहुवचन है इसलिए क्या आया यहाँ पर डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या यू, व्हाई डू यू, क्रिया क्या है प्ले, क्या प्ले क्रिकेट, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, वह क्रिकेट क्यों खेलता है, व्हाई डज ही प्ले क्रिकेट, राधा क्रिकेट क्यों खेलती है, व्हाई डज राधा प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं, व्हाई डू आई प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको इंट्रोगेटिव WH वर्ड वाला और ये क्वेश्चन फॉर्म दोनों समझ में आ गया होगा। इसके बाद आखिरी सेंटेंस है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखो अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द भी आ रहता है और नहीं वाला शब्द नकारात्मक भी आ रहता है। जैसे क्या वह पतंग नहीं उड़ाता है, तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रश्नवाचक शब्द भी है और नहीं निगेटिव शब्द भी है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव क्वेश्चन फॉर्म का। इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो फार्मूला है एज इट इज रहना है, वर्ब से पहले अपने को यहाँ पर नॉट बढ़ाना है। जैसे क्या वह पतंग नहीं उड़ाता है, तो क्या की अंग्रेजी हमें वह के हिसाब से क्या लिखना पड़ा डज, वह का अंग्रेजी ही, निगेटिव है तो वर्ब से पहले क्या बढ़ा दिया बच्चों नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई और ऑब्जेक्ट आ गया काइट। डज ही नॉट फ्लाई काइट, क्या वह पतंग नहीं उड़ाता है। अब देखो दूसरे जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव WH इंट्रोगेटिव निगेटिव, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, तो यहाँ पर क्यों भी आया है और नहीं भी आया है। ये WH इंट्रोगेटिव निगेटिव है क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द इसमें वाक्य के बीच में आया है। तो ना आपको क्लियर है कि इस प्रश्नवाचक शब्द की सबसे पहले अंग्रेजी लिखनी है, फिर डज या डू सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह सेम है, सिर्फ वर्ब से पहले हमें यहाँ क्या बढ़ा देना है नॉट। तो वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी आया व्हाई, वह एक वचन है डज डू में से क्या आ गया डज, और निगेटिव है तो क्या आ गया नॉट। लेकिन करता लिखने के बाद व्हाई डज ही नॉट क्या प्ले क्रिकेट, व्हाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिटेल में हमने स्टडी कर ली। आपको ये पूरा मटेरियल लिख लेना है और इसको अच्छे से सीखना है। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से समझ में आया होगा। तो बीजी मिश्रा विद्या संकुल के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये चैनल मनीष सर के थ्रू क्रिएट किया गया है और मनीष सर का एक वीडियो भी आने वाला होगा, आपको देखना है। मनीष सर को मैं इनवाइट करता हूं कि दो बच्चों आपको थोड़ा संबोधित करें। वेलकम टू मनीष सर। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बीजी मिश्रा हिंदी विद्यालय के सभी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सभी इस चैनल पर जो वीडियोस डाले जा रहे हैं सभी देख रहे होंगे। देखिए फिलहाल स्थिति इस तरह चल रही है, आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी का बड़ा प्रकोप इस समय चल रहा है और इस समय सारे स्कूल सारे विद्यालय बंद हैं। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि किसी भी तरह ये वक्त आपका बेकार न जाए, तो इसके लिए ऑनलाइन वीडियोस और क्लासेस जो भी कर सकते हैं वो किया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि सभी छात्र और छात्राएं अपने खाली समय में इसका लाभ उठाएं और इसको कंटिन्यू देखें, क्योंकि बड़ी मेहनत से हमारे स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं इस वीडियोस को बना रहे हैं। एक नया अनुभव उनके लिए है। अभी तक वो लाइव आप सबको फेस करते थे और इस समय कैमरा फेस करना एक नया अनुभव होता है। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां रह जाती हो, जिसको आप नज़रअंदाज करेंगे और काम की चीज़ ग्रहण करेंगे। दूसरी बात, पढ़ाई के अलावा मेरा एक कर्तव्य ये भी है कि आपको इस महामारी से बचाने के लिए सावधान करूं। दोस्तों, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस महामारी का कोई इलाज नहीं है। अगर इलाज नहीं है तो इसका सबसे बढ़िया इलाज यही है कि इससे बचा जाए, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। इससे बचने के लिए आप सभी जानते हैं कि बिना मास्क के आप बाहर ना निकले। पहली बात तो व्यर्थ बाहर निकले ही नहीं, नए लोगों से नई जगह पे जाना जितना हो सकता है टाले, व्यर्थ घरों से बाहर ना निकले, साफ सफाई पर ध्यान दें, दिन में कई बार अपने हाथ धोए, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और इम्यूनिटी एक खास फैक्ट है कोरोना महामारी का। अभी तक के जो अनुभव रहे हैं उसमें देखा गया है कि जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है
उन पर इसका प्रभाव कम पड़ता है। तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं, अभी कुछ लोग प्रयोग कर रहे हैं अदरक, तुलसी, हल्दी, इन सब का काढ़ा यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ ना करने से तो कुछ करना ही बेटर है। तो ये इस तरह की चीज़ों का आप सेवन करें और इस महामारी से बचने का प्रयास करें। बाकी आप सबके लिए मैं शुभेच्छा करता हूँ कि आप इस महामारी से दूर रहें और जितना भी हो सकता है हमारे वीडियोस से ध्यान दें और सभी वीडियोस का इंतज़ार करें और समय समय पर इनको जरूर देखें। धन्यवाद।